हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आज मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट का सेकंड वीडियो यहाँ से देखते हैं। इन दिस सेकंड ईयर इन हाई स्कूल के उसके द्वितीय वर्ष के दौरान रिचर्ड अब्राइट बिगेन द रिसर्च। रिचर्ड अब्राइट ने अनुसंधान, नई रिसर्च शुरू की। किस बेस पे थी? द लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। एक अनजान कीट के हार्मोन की खोज से संबंधित उसकी खोज थी। वो रिसर्च उसने करनी थी कि एक अनजान कीट का जो हार्मोन है उसके ऊपर उसने रिसर्च शुरू की थी रिचर्ड अब्राइट के हाई स्कूल के दौरान। इनडायरेक्टली का मैंने होता है परोक्ष रूप से। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। और एक्चुअल में परोक्ष रूप से ये उसकी जो लाइफ ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का जो जीवन है उस नए सिद्धांत की ओर ये खोज उसको ले जाती है। ये खोज उसका नया सिद्धांत था, लाइफ ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का जीवन। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। जिस क्वेश्चन का वो जवाब ढूंढना चाहता था वो आसान था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। जो मोनार्क तितलियों का जो एग होते हैं, एग से फिर प्यूपा बनता है। तो कहता है एग के बाद जो प्यूपा बनता है उसके प्यूपा के ऊपर 12 छोटे छोटे सुनहरी दाग होते हैं पंखों के ऊपर। मोनार्क तितलियों का जो अंडा होता है, अंडे के बाद प्यूपा बनता है, तो उस प्यूपा के ऊपर जो 12 सुनहरी कलर के धब्बे होते हैं 12 रंग के। तो कहता है कि इनका क्या कारण है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इनका। ये धब्बों वास्तव में सजावट के रूप में है या फिर इनका कोई मकसद है। एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट वर जस्ट ऑर्नामेंटल। तो इसमें ये बताया कि हर किसी का जवाब तो यही था कि हर कोई आदमी यही कल्पना करता था कि धब्बे केवल सजावटी मात्र ऑर्नामेंटल हैं, केवल सजावट के लिए हैं, ये तो बस कुछ कारण नहीं है। अब्राइट ने कहा कि ज़्यादातर लोगों का सोचना था कि ये जो स्पॉट हैं, धब्बे हैं, तो 12 टीनी गोल्ड स्पॉट, 12 सुनहरी कलर के जो छोटे छोटे धब्बे हैं, वो सिर्फ मात्र लोग ये कल्पना करते थे कि ये तो सिर्फ ऑर्नामेंटल हैं, यानी कि सजावट के और कुछ काम के नहीं हैं। बट डॉक्टर अर्कहार्ट डेंट बिलीव इट। लेकिन जो कनाडा के डॉक्टर अर्कहार्ट थे, जिनके संपर्क में अब्राइट थे, लगातार उनके संपर्क में थे, वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। उनका कहता नहीं, ये केवल सजावट के लिए नहीं है, उनका कोई ना कोई और मकसद ज़रूर है। अब इसी के ऊपर उनकी रिसर्च थी, टू फाइंड द आंसर। और इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए अब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, अब्राइट और उसका दूसरा जो बड़ा प्रतिभाशाली विज्ञान का जो स्टूडेंट था, फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस। पहले तो उन्होंने एक डिवाइस बनाया, एक यंत्र बनाया, दैट श्योर्ड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन। और उनसे ये दिखाया गया कि जो स्पॉट है ना, धब्बे, ये हार्मोन पैदा करते हैं। हार्मोन होते हैं अंतर्स्राव, हिंदी में बोलते हैं, हार्मोन ही यूज़ होता है वैसे वर्ड, ये हार्मोन है। वो ये धब्बे हैं, वो स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, एक हार्मोन पैदा करते हैं, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट। और ये हार्मोन है एक बटरफ्लाई के लिए, एक तितली के पूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये हार्मोन। अब आगे बताया, दिस प्रोजेक्ट वॉन अब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। कहता कि इस प्रोजेक्ट ने अब्राइट को जिला स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर पहला स्थान मिला, एंड एंट्री, और उनका एंट्री कहाँ हो गई, प्रवेश मिल गया, इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी मेला था, साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर मेले के अंदर उसका प्रवेश भी मिल गया। देर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी। अब जूलॉजी, जीव विज्ञान के क्षेत्र में उसको तीसरा स्थान मिला। ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क डूरिंग द समर। कहते गर्मियों के दौरान उसको एक काम करने का मौका मिल गया। कहाँ पे? एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च।
वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये एक लैब का नाम था। उस लेबोरेटरी के अंदर, किस चीज़ की लेबोरेटरी? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मीनिंग होता है कीट विज्ञान, कीड़े मकोड़ों से संबंधित जो विज्ञान है, कीट विज्ञान। उस लैब के अंदर गर्मियों के दौरान उसको काम करने का, कुछ सीखने का मौका मिल गया। ही आल्सो गॉट ए चांस टू वर्क, काम करने का मौका मिल गया ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के छुट्टियों के दौरान। कहाँ पे? एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च नाम की प्रयोगशाला में, जो कीट एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान की लेबोरेटरी थी। एज ए हाई स्कूल जूनियर, और जब वो हाई स्कूल की जूनियर क्लास में था, रिचर्ड अब्राइट कंटिन्यूड टू हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क पीपा। तो जो मोनार्क तितलियों के जो प्यूपा था, उसके ऊपर लगातार उनका अपना प्रयोग जारी रखा हाई स्कूल के दौरान भी। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस, उस साल भी उनके इस प्रोजेक्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला था उसमें भी पहला स्थान प्राप्त किया। एंड गिव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और उसको फिर दोबारा मौका उसी लेबोरेटरी में जो पहले बताया था वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में, उसी लैब के अंदर अगली गर्मियों में फिर उसको काम करने का मौका मिल गया, कुछ नया सीखने का मौका मिल गया। इन हिज सीनियर ईयर, और जब वो सीनियर ईयर में आ गया, जब सीनियर हो गया अगले वर्ष, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, तो इससे भी एक कदम उसने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग इन ए कल्चर, अब उसने कहा कि जो मोनार्क तितलियों की जो विंग थी, पंख थे, उनसे उसने सेल पैदा किए। सेल माने कोशिकाएं, उन्होंने कोशिकाएं पैदा करने का काम किया। उसने मोनार्क तितली के पंखों से कोशिकाओं के जीवाणु होते हैं, ही ग्रू सेल फ्रॉम मोनार्क विंग्स इन ए कल्चर, यानी कोशिकाओं के पंखों के जीवाणु का साधारण तितली में विभाजन। श्योर दैट, ये दिखाया, दैट द सेल्स वुड डिवाइड, कि जो साधारण तितलियां हैं, उनकी जो तितलियों के जो पंख के सेल हैं, वो डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं। एंड डेवलप, और विकसित होते हैं। इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल, जो साधारण तितलियां होती हैं उनके पंखों के ऊपर। अब इस लाइन को एक बार दोबारा देखते हैं। इन सीनियर ईयर, जब वो सीनियर ईयर में हो गया, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, तो उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग, अब जो मोनार्क तितली थी उसके पंखों से कोशिकाओं को इन ए कल्चर, एक कल्चर के अंदर, यानी कोशिकाओं को जीवाणु का, और आगे बताया श्योर दैट, और ये शो किया, ये दिखाया, दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स, कि साधारण तितली में जो विभाजन है, डिवाइड है, विभाजन है, एंड डेवलप, और विकास, डिवाइड एंड डेवलप, विभाजन और विकास, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल, साधारण तितलियों के ऊपर, साधारण तितली में भी ये विकास और विभाजन होता है। अब कंडीशन क्या बताई? इफ़ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और ये कंडीशन बताई कि अगर उनके जो गोल्ड स्पॉट हैं, सुनहरी धब्बे हैं उनके ऊपर, अगर उनके हार्मोन्स के ऊपर उनको पाला जाए, ये यहाँ से आ गया ना, इफ़ देवर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, अगर उनको सुनहरे धब्बों के हार्मोन से पाला जाए, तो कहते साधारण तितलियों के विंग्स के ऊपर भी हम उनके डिवाइड और डेवलपमेंट देख सकते हैं, विभाजन और विकास को हम देख सकते हैं। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, अब कहता कि जो अंतर्राष्ट्रीय मेले के अंदर अब जूलॉजी के लिए, जीव विज्ञान के लिए, इस प्रोजेक्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन करने के बाद उसने जो गर्मियाँ बिताई, ग्रेजुएशन डूइंग
फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी की प्रयोगशाला में, उसी आर्मी की प्रयोगशाला में आगे का काम उसने गर्मियों में किया, ग्रेजुएशन करने के बाद भी किया। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इसके साथ साथ यूएस की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग की, जो अमेरिका की कृषि विभाग की लेबोरेटरी में भी काम करने का मौका मिला। आर्मी लेबोरेटरी के साथ साथ उनको कृषि विभाग की लेबोरेटरी में भी काम करने का मौका मिला। कब मिला? इन समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग, स्नातक करने के बाद, यानी बीए करने के बाद। द फॉलोइंग समर, अब आगे आने वाली गर्मी में उन्होंने किया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसका पहला साल था, इसलिए फ्रेश था वो। तो उस दौरान अब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अब कृषि विभाग की लेबोरेटरी डिपार्टमेंट के अंदर अब्राइट वापस चले गए। एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन, और हार्मोन के ऊपर और अधिक काम किया। फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, सुनहरे धब्बों के हार्मोन के ऊपर और अधिक उन्होंने काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, और जो लेबोरेटरी के जो परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है परिष्कृत, बहुत ही परिष्कृत यंत्रों से काम करने को उनको मिल गया। तो लेबोरेटरी में तो आधुनिक यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, कहता है कि प्रयोगशाला के अति परिष्कृत यंत्रों के द्वारा ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, अब वो जो हार्मोन्स का जो रासायनिक संरचना थी उसको पहचानने में कामयाब हो गई कि हार्मोन्स की रासायनिक रचना कैसे होती है। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, ए ईयर एंड ए हाफ यानी 1.5 वर्ष के बाद, डूरिंग हिज जूनियर ईयर, जूनियर ईयर के दौरान, जब वो जूनियर ही था, अब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ, अब अब्राइट को सेल लाइफ के ऊपर, कोशिकाओं के जीवन के ऊपर एक नया सिद्धांत का आइडिया आया। अब नया विचार आया कि भाई कोशिकाओं के जीवन के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर कुछ काम किया जाए। इट केम, ये विचार कब आया? वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटो, जब वो एक्सरे की फ़ोटो देख रहा था। एक्सरे किस चीज़ की थी? एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, एक हार्मोन का रासायनिक संरचना का एक्सरे की फ़ोटो को जब वो ध्यान से देख रहे थे तो उनके अंदर विचार आया। किस चीज़ का विचार आया? न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कोशिकाओं के जीवन से संबंधित नए विचार, नए सिद्धांत। व्हेन ही सॉ दोज फोटो, जब उन्होंने इस एक्सरे वाली फ़ोटो को देखा, अब्राइट डिडंट शाउट, तो अब्राइट ज़ोर से चिल्लाया नहीं, खुशी के मारे चिल्लाया नहीं कि कहीं यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई मैंने सब कुछ पा लिया है, हासिल कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं किया। बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उसको इस बात पर विश्वास था, अलॉन्ग विद हीज फाइंडिंग, और साथ साथ उसने जो ढूंढा, ये चीज़ खोज की, अबाउट द इंसेक्ट हार्मोन्स, जो कीड़ों के, कीट पतंगों के हार्मोन्स के बारे में जो उन्होंने ढूंढा, इसके साथ साथ क्या ढूंढा? द फोटोज गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजिकल पजल्स, और इस प्रकार इस फोटो ने उनके एक इस जीव विज्ञान की एक पहेली थी, अनसुलझी पहेली थी, उसका जवाब भी उसको इस फोटो से मिल गया। क्या पहेली थी? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि किस प्रकार से जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड करती हैं, कैसे पढ़ पाती हैं उनको। हमारी कोशिकाएं किस प्रकार डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड करती हैं। अब डीएनए की एब्रिविएशन आ गई बेटा, कई बार आ जाती है कि व्हाट इज डीएनए, तो डीएनए की यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं, डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, कि डीएनए है वो सेल की नाभिक के अंदर का एक तत्व होता है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो हमारी आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। यहाँ तक का ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से लेके निशान लगा लेना, डीएनए यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक का व्हाट इज डीएनए, डीएनए की एब्रिविएशन है, साइंस का क्वेश्चन है वैसे। आगे, इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, इससे एक कोशिका का फॉर्म और फंक्शन,
फॉर्म होता है रूप और फंक्शन होता है कार्य। एक कोशिका के रूप और कार्य का पता चलता है। थस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। और कुल मिला के डीएनए है वो जीवन का एक ब्लूप्रिंट होता है। तो डीएनए के बारे में पूरी लाइनें यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं हम कि डीएनए के बारे में। तो यहाँ से हम शुरू करके हम लास्ट तक लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। Albright and his college roommate James R. Wang. Albright and his college roommate James R. Wang worked all that night, drawing picture and constructing plastic model of molecules. अब कहते हैं अब्राइट और उसका जो कॉलेज का रूममेट था, कमरे में रहने वाला साथी था, जेम्स आर वोंग, उन्होंने क्या किया? वर्कड ऑल दैट नाइट, उस रात सारी रात भर उन्होंने काम किया। किस बात के ऊपर? ड्राइंग पिक्चर की तस्वीर बनाई उन्होंने, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उनके परमाणुओं के प्लास्टिक के मॉडल बनाए। किस लिए बनाए? टू शो, ये दिखाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, कि ये सब कुछ कैसे होता है। टुगेदर, दोनों ने मिलके, टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और दोनों ने मिलके बाद में कागज़ के ऊपर लिख दिया जो कि बाद में उनकी जो सिद्धांत था उसको एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन द थ्योरी, उनके सिद्धांत का वर्णन किया उन्होंने बाद में कागज़ के ऊपर। दोनों ने मिलके कागज़ के ऊपर यानी अखबार में उन दोनों की जो थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया। सरप्राइजिंग नो वन, कोई भी इस बात से अचंभित नहीं था। हु न्यू हिम, जो भी उसको जानता था, कोई भी इस बात से अचंभित नहीं था कि रिचर्ड अब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, कि रिचर्ड अब्राइट ने जो ग्रेजुएटेड यानी स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, विद हाईएस्ट ऑनर, बड़े ऊंच सम्मान के साथ उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, उसी क्लास में 1510 स्टूडेंट में से दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। अब कहता कि अब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, एक स्नातक रिसर्च करने वाला स्टूडेंट भी हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज का बन गया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का से ग्रेजुएट करने वाला स्टूडेंट जिसने रिसर्च भी की हो साथ साथ। देर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पे फिर उसने अपनी जो उसने सिद्धांत दिया था उस थ्योरी का टेस्ट के ऊपर प्रयोग करने शुरू कर दिए, उसको चेक करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव करेक्ट, अब सोचा कि अगर ये मेरा जो सिद्धांत है सही साबित हुआ, प्रूव करेक्ट अगर सही साबित हुआ, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो कहता है कि प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की क्रिया को समझने में, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रिया को समझने के एक कदम और आगे होगा, उस प्रक्रिया को समझने की तरफ एक और कदम आगे होगा। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडिया, कहते कि नए नए विचारों की ओर हमें लीड करता, आगे बढ़ाता है। फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज, हमें बहुत सारी कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों से बचाव की नए नए अनुमान हमें इससे मिलेंगे। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, ये सब किस बात से संभव हुआ? ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ अब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी, ये सब कुछ अब्राइट की जो विज्ञान के प्रति सीखने की इच्छा थी, जिज्ञासा थी, क्यूरोसिटी होती जिज्ञासा, जो अब्राइट की साइंटिफिक क्यूरोसिटी थी, विज्ञान में जिज्ञासा थी सीखने की, उस सब से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, सब कुछ ये संभव हुआ। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज़ ऑफ द स्पोर्ट ऑन मोनार्क पिपा, कहते हैं कि हाई स्कूल के दौरान जब उसने मोनार्क तितलियों के पिपा के ऊपर के जो धब्बे थे उनके मकसद के ऊपर उन्होंने सर्च किया था कि भाई ये धब्बों का क्या मकसद है। इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, आखिरकार इसी प्रयोग ने उनको सेल लाइफ, जीवन, कोशिकाओं के जीवन के सिद्धांत की ओर अग्रसर किया उन्होंने। यानी कि जो
सेल लाइफ का जो सिद्धांत उन्होंने बनाया, ये सिद्धांत अगर वो मोनार्क प्यूपा के जो सपोर्ट वाले सुनहरी धब्बों के अगर खोज नहीं करता, उसके ऊपर काम नहीं करता, तो सेल लाइफ का सिद्धांत भी नहीं मिलता उसको। रिचर्ड अबराइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस। कहता है रिचर्ड अबराइट का इंटरेस्ट था, वो साइंस के अंदर बहुत अधिक रुचि थी। कब से थी? सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई, जब से उसने शुरुआत बटरफ्लाई को इकट्ठी करने की शुरुआत की थी। बट नॉट सो डीपली, लेकिन तब तक तो इतनी गहरी रुचि नहीं थी। दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। कहता है कि केवल इतनी रुचि नहीं कि उसके और दूसरे इंटरेस्ट थे, उनमें उसके बिल्कुल ही समय नहीं मिलता था। और भी उसके इंटरेस्ट थे, जितने और से कामों में वो रुचि लेता था, उनमें भी बराबर समय देता था। अबराइट आल्सो बिकम ए चैम्पियन डिबेटर। कहता है कि अबराइट एक बहुत बड़े डिबेट करने वाले, वाद विवाद के भी चैम्पियन बने। एंड पब्लिक स्पीकर, और पब्लिक में बोलने वाले। एंड ए गुड कैनियस्ट। कैनियस्ट होते हैं जो नौका चलाने वाले, नौका चलाने में भी उनका इंटरेस्ट था, बहुत अच्छे नाविक थे नौका चलाने वाले। एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और कुल मिला के ऑल राउंड आउटडोर पर्सन थे, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे वे। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, बड़े निपुण फोटोग्राफर थे। पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और ख़ासकर प्रकृति और विज्ञान की जो प्रदर्शनी होती हैं उनमें उनकी जो फ़ोटो थी वो उनमें एक्सपर्ट था वो। इन हाई स्कूल रिचर्ड अबराइट वाज स्ट्रेट ए स्टूडेंट। आगे बताया, इन हाई स्कूल रिचर्ड अबराइट वाज स्ट्रेट ए स्टूडेंट, सीधे ए ग्रेड के स्टूडेंट थे, उच्च स्तर के वो स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि पढ़ना तो बहुत आसान था। ही ट्रेंड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवार्ड्स ऑफ डिबेटिंग, उसने अपनी बहुत सारी जो एनर्जी थी उसको वाद विवाद की ओर मोड़ दिया। एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, और एक क्लब था मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब, उसके प्रति, और वाद विवाद के क्लब थे उसके प्रति उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी को उस ओर मोड़ दिया। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उसे बहुत सारे लोगों को के द्वारा प्रशंसा भी करते हुए पाया गया कि रिचर्ड ए वेदियर हिज सोशल स्टडीज टीचर, खासकर उसका जो सामाजिक विज्ञान का टीचर था। एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब, और इन दो क्लब बताए ऊपर, इन दोनों क्लबों का वो एडवाइज़र भी था, मुख्य सलाहकार भी था। कौन से दो क्लब बताए? एक तो क्लब बताया डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब, इन क्लबों का एडवाइज़र था और वो उसका सोशल स्टडीज़ का टीचर भी था, और उसका नाम था वेयर, ए वेयर, रिचर्ड ए वेयर। मिस्टर वेयर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। अब उसने बताया रिचर्ड अबराइट ने कि मिस्टर वेयर थे, वो उसके लिए एक परफेक्ट पर्सन थे, पूर्ण मनुष्य थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडिया, अबराइट सेड। अबराइट ने कहा उसने मेरे मस्तिष्क को, मेरे मन में नए नए विचार आने के लिए रास्ते खोल दिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड। मिस्टर वेयर ने कहा कि रिचर्ड हमेशा नए नए प्रयास करते रहते थे, नया नया कुछ करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहते थे। व्हाट प्लीज्ड मी वाज, जो चीज़ मुझे सबसे अधिक खुश करने वाली थी, हेयर वाज दिस पर्सन, यहाँ इस आदमी के द्वारा, हु पुट इन 3 or 4 आवर्स एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च, कि जो वाद विवाद की जो रिसर्च थी उसके ऊपर वो आदमी 3 या 4 घंटे रात को भी दे दिया करता था। रिचर्ड अबराइट के लिए कहता है उसका सोशल स्टडीज़ का टीचर मिस्टर वेयर, कि इसकी एक बहुत बड़ी बात जो उसको खुश करने वाली बात कौन सी थी, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। व्हाट प्लीज्ड मिस्टर वेयर, तो मिस्टर वेयर ने कहा कि व्हाट प्लीज्ड मी वाज, जो चीज़ मुझे खुश करने वाली थी, हेयर वाज द पर्सन, इस आदमी की खास बात ये थी, पुट इन 3 or 4 आवर, वो 3 या 4 घंटे रात को भी, डूइंग डिबेट रिसर्च, जो वाद विवाद के ऊपर जो रिसर्च की जाती है उसके ऊपर भी 3-4 घंटे दे देता था वो। बिसाइड्स, और इसके साथ साथ डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाई एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और इसके साथ साथ जो तितलियों के ऊपर रिसर्च करता था वो, और उसकी जितनी और भी दूसरी अभिरुचियाँ थी उनके ऊपर, दूसरे इंटरेस्ट के ऊपर भी वो बराबर काम देता था, बराबर समय देता था। रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव,
रिचर्ड बड़े प्रतियोगी भावना के व्यक्ति थे। मिस्टर बिहेवियर कंटिन्यू, मिस्टर बिहेवियर लगातार बोलते हैं, कहते हैं कि रिचर्ड वार कम्पिटिटिव, वो बड़े प्रतियोगिता की भावना के व्यक्ति थे, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन बुरे तरह से नहीं, बैड सेंस बुरे तरीके से नहीं। ये एक्सप्लेन, वो विवरण भी करते हैं कि रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग, कि उनका जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कि किसी प्रतियोगिता को जीतना ही जीतना है। विनिंग फॉर विनिंग सेक, कहते हैं जीतने के लिए, प्रतियोगिता जीतने में उनका इंटरेस्ट नहीं था, और विनिंग टू गेट ए प्राइज, या फिर इनाम जीतने के लिए वो प्रतियोगिता जीतना नहीं चाहते थे। रादर, बल्कि इसकी बजाय ही वाज विनिंग, वो इसलिए जीतना चाहते थे बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, ताकि वो जितना वो कर सकते थे बढ़िया से बढ़िया काम करना चाहते थे। फॉर द राइट रीजन, अच्छे कामों के लिए। ही वांट्स टू बी द बेस्ट, वो बहुत अच्छा से सबसे बढ़िया बन के दिखाना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वैज्ञानिक को बनाने में कौन कौन सी सामग्रियों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इसमें बताया एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और कहता है कि एक वैज्ञानिक के बनने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, ये सामग्री है। अब एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, कहता है कि शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे फर्स्ट रेट माइंड, उस तरीके अच्छे मस्तिष्क से शुरुआत करनी चाहिए। ऐड क्यूरियोसिटी, फिर उसमें साइंस के प्रति सीखने की जिज्ञासा जोड़नी चाहिए। एंड मिक्स इन द विल टू विन, और उसके अंदर जीतने की इच्छा भी उसमें मिला दें। फॉर द राइट रीजन, भले कार्यों के लिए, सही मकसद के लिए, तो ये एक वैज्ञानिक ही बनेगा। एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सी चीज़ बताई। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, अच्छे दिमाग से शुरू करें। ऐड क्यूरियोसिटी, उसमें विज्ञान की सीखने की जिज्ञासा पैदा करें। एंड मिक्स इन द विल, और उसमें इच्छा, विल होती है इच्छा, टू विन फॉर द राइट रीजन, सही उद्देश्य के लिए जीतने की प्रति इच्छा उसमें अगर मिला दी जाए तो पक्का एक बच्चे को हम साइंटिस्ट बना सकते हैं। अपराइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, अपराइट के अंदर ये सारे गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक, कब से थे ये गुण, जब उसने वो बुक खरीदी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये बुक उसने जब खरीदी थी तो इस बुक ने क्या किया, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उसके लिए विज्ञान जगत का रास्ता खोल दिया, विज्ञान जगत में जाने का रास्ता खोल दिया। रिचर्ड अपराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और आखिर तक जब तक वो जीवित रहे, रिचर्ड अपराइट ने कभी भी अपनी विज्ञान के प्रति सीखने की जो जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी, उसको कभी भी नहीं खोया, कभी भी ख़त्म नहीं हुई इसकी सीखने के प्रति जिज्ञासा। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ये इसके राइटर हैं बेटा। तो ये मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट अपना ख़त्म हुआ। इसके सारे क्वेश्चन मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, शेयर करना, और मेरा अभी तक चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा। वेरी वेरी